परफॉर्मेंस को ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा। हाँ, सभी को बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई बच्चों, डन ना? यस ओके फाइन। ओके, तो अगेन बच्चों, सभी बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब देखो, अभी मैं आपको ये कराना, अभी मैं आपको करा क्यों रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, बिकॉज अगर मैं लेटेस्ट JW ट्रेंड की बात करूं, है ना, तो उसमें हो क्या रहा है कि ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या रहा है कि जो एग्जामिनर है वो आपका हर एक पॉइंट से हर एक क्वेश्चन को उठाने की कोशिश कर रहा है कि वहां से क्वेश्चन निकालेंगे और वहां पे पेश करेंगे। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। ओके, तो पहला पॉइंट पढ़ो बच्चा, जैसे पढ़ना स्टार्ट करिए, कम ऑन। सर निखिल ने किया सर हैंड रेज, इसको बोल दो। क्या हुआ, क्या हुआ? निखिल हैंड रेस किया है। निखिल पढ़ना है अभी, निखिल। हाँ जी सर। हाँ, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा, चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। First point, phthalo blue. A bright blue pigment is a complex of copper, iron, and it is used in printing ink and in the packaging industry. ओके, तो देखो अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे कि थैलो ब्लू के बारे में। देखो ये थैलो ब्लू कंपाउंड है ना, इसका नाम याद रखो ना तो अलग बात है, लेकिन देखो आपको ऐसे पूछेंगे कि जो प्रिंटिंग इंक होता है और आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री होता है, तो उसमें जो ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है, उसमें आपका कौन सा मेटल आयन होता है, उसका चार्ज क्या होता है? तो आपको क्या देखा मैंने, वो होता है आपका कॉपर 2+ आयन। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका कॉपर 2+ आयन आएगा। तो आपको ये पॉइंट याद करना है, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग इंक में और पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो ब्लू पिगमेंट यूज होता है, उससे कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बचा आपका कॉपर 2+ आयन, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पर पढ़ो निखिल बेटा। Yes, sir. Purification of nickel by Mond's process involves formation, which yields 99.5% pure nickel on decomposition. ओके, तो आपको अब ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जो मॉन प्रोसेस है, जो आपका मॉन प्रोसेस है, उसमें आपका कौन सा मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे आप क्या करोगे, निकल मेटल वहां पे प्यूरिफिकेशन होता है बच्चा। उसका यील्ड क्या बच्चों, उसका 99.5% आपका उसका यील्ड है। ये इतना खत्म हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ा बच्चा। EDTA is used as a chilting ligand for the separation of lanthanides in softening of hard water and also in removing lead poisoning. ओके, तो आपका जो इल्टी है, ये किसमें काम आता है बच्चों, जैसे हमने कल ही बताया आपको, ये कैसा है, ये आपका एक चिलेटिंग लिगेंड है। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है बच्चों, ये आपका जो आपका मेटल है उसके इसमें क्या होता है बच्चों, एक आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। और ये करता क्या बच्चों, दैट इज क्या काम है इसका, सप्रेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड रिमूविंग लेड पॉइजनिंग। तो इससे क्या, इसका आपका तीन यूसेस है। ये आपको एग्जाम में पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। क्योंकि आप देखोगे जो आप कॉर्निश कंपाउंड है आपका, हर एक पार्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। तो आपको ना बेसिक्स वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए बच्चा, ठीक है। आगे पढ़ो बच्चा। Coordination complexes are used in the extraction of silver and gold from their ores by forming soluble cyanocomplex. These cyanocomplexes are used by zinc to yield metals. This process is called as MacArthur Forrest cyanidic process. ओके, तो ये इसका नाम याद रखना है कि मार्क प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड यूज होता है, ठीक है ना, बाय द रिडक्शन बाय द जिंक बाय टू यील्ड मेटल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या उसमें होता है, साइनो मतलब कि साइनाइड इसमें होता है, आपको रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूस बाय जिंक होता है। तो ये आपको बेसिक बेसिक प्रोसेस आपको बना। अब मैं बोलूंगा कि इन चारों आपको इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला पार्ट आपका ज्यादा IMP है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो देखने मिलता है आपको इसके बारे में। देन आपका पैकेजिंग में कौन सा मेटेरियल होता है वो आपको पता होना चाहिए, और आपका जो मॉन्ड प्रोसेस है उसमें आपका कौन सा मेटल कहाँ पे प्रिपरेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज निकल मेटल कहाँ पे प्रिपरेशन होता है। और देखो जब भी आपका क्या होगा, ऐसे मार्क आर्थर फॉरेस्ट साइंड प्रोसेस क्या होगा, और देखो जब भी आपको है ना साइनाइड के बारे में दिखाई देगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए, हम वहां पे गोल्ड या सिल्वर के बारे में बात करें, दैट इज AG एंड AU के बारे में बात करें बच्चों। इतना बार समझ गए बच्चों, डन। ओके,
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलना बोलना ठीक है ना? Yes, sir. हाँ ओके, आगे पढ़ो। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो जरा बच्चा निखिल। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो Yes, बच्चा। sir. हाँ फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। Some metal ions are estimated more accurately by complex formation. For example, Ni2 plus ions present in nickel chloride solution is estimated accurately for forming an insoluble complex called निकल डी NiDMG तो twice. हाँ, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, निकल डीएमजी ट्वाइस बनता है बच्चों। तो ये आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगेन बोलो बच्चों, ये आपको एवरेज है, जितना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका 6 पॉइंट बच्चा, ये आपका काफी ज्यादा एमपी है। ओके पढ़ो जरा उसको बच्चा। मेनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, Many of the complexes are used as catalysts in organic and inorganic reactions. For example, Wilkinson's catalyst. तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या, आपका आर एच दैट इज रूबिडिन यूज हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, और आपके क्या बच्चों, यहाँ पे आपका तीन क्या, और आपका पीपीएस दैट इज ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, आपका यहाँ पे ट्राई फिनाइल फॉस्फेट याद है। सही यूज किया था बच्चों। ये होता है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, से आपका एल्केन का हाइड्रोजनेशन करता है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे पढ़ बच्चा। सेकंड पॉइंट। Ziegler-Natta catalyst is used the polymerization of ethene. ओके, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपको कैसे आप करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको पूरा पहले याद करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये सबसे अच्छा पता कौन बनाता है, आप बोलो रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो गुजरात में जो रिलायंस इंडस्ट्री जो जामना उसमें है बच्चों, या सूरत में जो है, वहाँ पे ना वो खुद का जिगलर नाटा बनाते हैं और वो शेयर नहीं करते। और वो उनका क्या करता है, वो खुद आपका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो आप देखो ना पीवीसी का, तो ये हाँ, ये सब आपको नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप सोचो ये जो कैटलिस्ट ना, ये आपका $1 बिलियन इंडस्ट्री का यूज करता है। ठीक है, आप देखो हर चीज में आपको क्या, पाइप फिटिंग प्लास्टिक का पॉलीमराइजेशन काम आता है। इसलिए देखो, जो पॉलीमराइजेशन है, जो कैटलिस्ट है बच्चों, ये अगर आप देखो, अगर आप पीएचडी करो ना, तो ये ना आपका फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। और इस पिछले साल जो आपका नोबेल प्राइज में था, इसके अंदर आपका केमिस्ट्री अंदर, वो किस में था, वो आपका बायो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के ऊपर था बच्चों। तो सब अभी आजकल सब कैटलिस्ट के ऊपर चल रहा है कि प्यूरिफिकेशन में क्या कैटलिस्ट यूज करें, है ना। अभी सिंपल बात है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बाइक के अंदर क्या होता है, BS5 आ रहा है, BS6 आ रहा है, उसमें हो क्या रहा है बच्चों, उसमें ये हो रहा है कि वो जो फिल्टर होता है ना, जो फिल्टर है, वहाँ पर फिल्टर टेक्निक्स चेंज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो बाइक का प्रोड्यूसर का ज्यादा महंगा हो जा रहा है बच्चों। तो सिंपल से बच्चों, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है बच्चों, आपको वहाँ पे केमिकल्स कैटलिस्ट वहाँ पे यूज होता ही है, जहाँ पे आपका प्राइसेस बढ़ते बच्चा। तो ये सब सिंपल वाली बात है, इतना आपको समझ जरूरत नहीं है। खाली आपको ये क्या करता है, ये आपका पॉलीमर इथिंग करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जिसको आपको प्रॉपर्ली समझना बच्चा। ठीक है ना। ओके आगे बढ़ बच्चा, 7 पॉइंट। In order to get a fine and uniform deposit of superior metals over base metals, coordination complexes AgCN twice and AuCN twice, etc. are used in electrolytic bath. ओके, तो ये क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक बात कौन सा था आपका, अगेन अगेन Ag सिल्वर और प्लेटिनम क्या होता है बच्चों, वहाँ पे यूज होता है बच्चा। तो ये आपका बेसिक पार्ट है, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे काम आता है। अगेन बोलूंगा बच्चों, जो 6 पॉइंट आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, समझे सारे बच्चे। Yes, sir. 6 पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ओके चलो फाइन, आगे बढ़ते बच्चा। आगे पढ़ो। Many complexes are used as medicines for the treatment of various diseases. For example, first point, CAEDTA cleate चिलेट is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. That is for removing lead and radioactive metal ions from the body. ओके Second, ओके ओके फाइन, cisplatin अब देखो is ओके फाइन। used. हाँ, तो यहाँ पे क्या बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका कैल्शियम, क्या आपका कैल्शियम इरिटी वाला पार्ट है, ये क्या करता है बच्चों, ये आपका ट्रीटमेंट करता है आपका लेड एंड रेडियोएक्टिव पॉइजनिंग में, यहाँ पे काम करता है बच्चों। तो ये सब आपका बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, जो जो कि आपका एग्जाम पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे आपका एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चा। ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, जो आपका सिस प्लैटिन है, सिस प्लैटिन आपको शिक्षक पता होना चाहिए बच्चों, कैसा होता है बच्चों, आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिस, ब्रैकेट बनाओगे, प्लैटिनम लिखोगे, क्या है बच्चों, दो आपका अमोनिया आ जाएगा और दो आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका सिस प्लैटिन कंपाउंड बच्चों। ठीक है ना। आगे पढ़ो बच्चा, पढ़ो उसको। Cisplatin is used as an anti-tumor drug in cancer treatment.
ओके आगे पढ़ो 9 पॉइंट इन फोटोग्राफी. In photography, when the developed film is washed with sodium uh, thiosulfate solution, hypo, the negative film gets fixed. Undecomposed AgBr forms a solution complex called sodium dithiosulfate granate, which can be Okay. easily removed by washing the film and with water. ओके ओके तो कोई नहीं बात बच्चों, ये बेसिक कुछ नहीं है. ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम है बच्चा. और मैं बोलूंगा बच्चों, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पूछते हैं. जो आपका फोटोग्राफी यूज होता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स उसका नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या सोडियम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सोडियम. यहाँ पे लिखना, आपने लिखा, आपने सोडियम लिखा बच्चा. फिर क्या है बच्चों, अब हम बात करें लिगेंड के बारे में. तो यहाँ पे लिगेंड का नंबर क्या बच्चों, 2 नंबर है. तो क्या आप बोलोगे, आप लिखो, यहाँ पे लिखोगे डाई, आप लिखोगे डाई थायोसल्फेटो. इसका नाम क्या बच्चों, डाई थायोसल्फेटो. और यहाँ मेटल कौन सा बच्चों, अर्जेंटेट, मतलब सिल्वर है. ये आपका नेगेटिव लिगेंड है, तो क्या होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों. तो क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम, इसमें अर्जेंट लिखेंगे और इसका ऑक्सीडेशन होगा 1. ठीक है ना. तो आपको एग्जैक्ट इसका IUPAC करना है. और ये पूरा इक्वेशन बच्चों, ये पूरा इक्वेशन आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में याद करना है बच्चों. कौन सा एग्जाम के लिए, जो आपका JDB एग्जाम है, वहां पे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे करना है बच्चों. समझिए सारे बच्चे, डन. यस सर. ओके, Sir, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए. अब सर तो फिर आपको एग्जाम में पता क्या पूछेंगे आपको, अब देखो एग्जाम में क्या है बच्चों, अभी क्या क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आपको दे देंगे, क्या बोलेंगे, आपको ये दे देंगे, दैट इज इसका नाम दे देंगे, और आपको ये बोलेंगे कि सोडियम डाइथायोसल्फेट अर्जेंटूर का क्या बनाओ, इसका फॉर्मूला बनाओ, इसका फॉर्मूला बनाओ. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे. समझे सारे बच्चे, डन. यस सर. अब देखो, ये या तो इससे ये पूछ लिया, तो इससे ये पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है. जहां तक मुझे तो आपको ना फॉर्मूला पूछेंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि ना फॉर्मूला यहाँ से आपका फॉर्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों बिकॉज ये जो आपका थायोसल्फेटो है, दैट इज H2O3 बच्चों, ये बच्चों के माइंड में आएगा ही नहीं कभी भी, क्यों, पढ़ा ही नहीं कभी ना, इसलिए माइंड में बच्चा आएगा. तो ये आपका एक एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है बच्चों. तो इसका नाम आपको अगेन बोलूंगा, ये आपका IMP स्टेटमेंट जो आपको पता होना ही चाहिए बच्चा. सारे बच्चे यहाँ पे आपको सबको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डन. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया. ओके, yes, sir. आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये पार्ट, हम अब बात करें किससे, बायोलॉजी सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है ना. चलो पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, मैंने बायोलॉजी सिस्टम पढ़ो उसको. Many biological systems contain metal complexes. For example, first, a red blood corpuscle RBC is composed of heme group, which is Fe2 positive porphyrin complex. It plays an important role in carrying oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. ओके, तो ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों, जो आपका होता है ब्लड है ना, क्या होता है आपका ब्लड होता है. ब्लड में क्या होगा बच्चों, RBC होगा, RBC ना, रेड ब्लड सेल्स होगा. तो अगर पूछेंगे ये जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें कौन सा मेटल आयन होता है बच्चों, और उसका चार्ज क्या होगा. तो आपको क्या आंसर चाहिए, आपको होना चाहिए +2 में बच्चे. और ये किससे घिरा हुआ बच्चों, तो किससे घिरा हुआ है, इसका नाम है, ठीक है ना, इससे घिरा हुआ बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है आपका क्या इसका नाम है बच्चों, 4 फायरिंग रिंग. क्या बोले बच्चों, बोलते हैं इसको 4 फायरिंग रिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों. और ये करता क्या बच्चों, ये करता आपका कैरी ऑक्सीजन. ये आगे करता बच्चों, ये आपका कैरी करता है ऑक्सीजन. आपको एग्जाम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरी है. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इट कैरीज और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये पूरा पार्ट पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको ये पार्ट जो मैं लिखा रेड वाला पार्ट, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए बच्चा. सच पढ़ा बच्चों, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, उसका मतलब आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा. Yes, sir. Chlorophyll, a green pigment present in green plants and algae, is a coordination complex containing magnesium 2 positive as central metal ion surrounded by a modified porphyrin ligand called Corin ring. It plays an important role in photosynthesis.
by which plants convert CO2 and water into carbohydrates and oxygen. अब वो सिंपल सी बात है, आपको क्या बोलेंगे, जो आपका ग्रीन उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आप क्लोरोफिल होता है, उसमें आपका क्लोरोफिल होता है। अब एक क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल आने को बच्चों, आप बोलोगे कौन सा आपका मैग्नीशियम, कौन सा आपका मैग्नीशियम उसके अंदर होगा, उसका चार्ज क्या होगा बच्चों, बहुत बोलोगे ये होगा +2। और ये जो मैग्नीशियम 2+ आयरन है, ये किससे घिरा हुआ बच्चों, इसका नाम क्या होगा, ओलिगन का नाम क्या होगा बच्चों, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कोरिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, कोरिंग रिंग बोलते हैं, कोरिंग रिंग से घिरा हुआ है बच्चों, कौन सा आपका मैग्नीशियम 2+ आयन बच्चों। और ये करता क्या बच्चों, इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर इनटू कार्बन, ये वाला पार्ट सिंपल वाला पार्ट है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन से मिलता है, वाटर ये आपका लिबरेट होता है। तो ये काफी सिंपल है, और ये पर आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा बच्चा, थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट। Vitamin B12, कोबालामाइन, cobalamin हम्म, is the only vitamin consist of metal ion. It is a coordination complex in which the central metal ion is CO positive surrounded by porphyrin like ligand. ओके, तो क्या हुआ, देखो अब देखो, आपको एग्जाम में ना 2 चीज पता होनी चाहिए। देखो, जो आपका विटामिन B12 है, उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, उसका दूसरा नाम पता होना चाहिए, किसका नाम क्या बच्चों, साइनो कोबालामाइन, क्या बच्चों इसका नाम है, साइनो कोबालामाइन इसका नाम, विटामिन B12 का। अब यहाँ पे आपका कौन सा मेटल होता है बच्चों, आप बोलो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कोबाल्ट प्लस में होता है बच्चों, और अगेन किससे जुड़ा रहता है बच्चों, ये जुड़ा होता है आपका 4 फायरिंग रिंग, क्या होता है बच्चों, 4 फायरिंग से आपका जुड़ा बच्चों। ये जब MSc में करो तो आपको पता चलेगा बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, खाली नाम में से थोड़ा कॉम्प्लीट है, आपको जो पता होना चाहिए बच्चे वाला, ठीक है ना। ओके, अब 4th पॉइंट पढ़ो बच्चा, 4th पॉइंट पढ़ो जरा इसका। Many enzymes are known to be metal complexes. They regulate biological processes. For example, carboxypeptidase is कार्बोक्सीपेप्टिडेज, carbo carboxypeptidase. It is a protease enzyme that hydrolytic enzyme important in digestion contains a zinc ion coordinator to the protein. प्रोटीन। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका एंजाइम है, क्या नाम है एंजाइम बच्चा, नाम किसका नाम क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो एंजाइम है बच्चों, इसमें आपको कौन सा मेटल होता है बच्चों, इसमें होता है आपका जिंक, क्या होता है आपका जिंक मेटल होता है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चा। तो अगर आपको इतना ये चारों, ये अगर आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा और 4th पता चल गया, तो मैं सकता आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत होना नहीं है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसी के बेस आपका एक क्वेश्चन दिखाओ, मैं आपको बताऊं, जो आपका इसी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, देखो ये वाला पार्ट देखो, ये दिख रहा है, देखो क्वेश्चन, ये देखो आप खुद देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कब का है, ये अभी क्वेश्चन है, ये आपका 13 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चा। देखो अब पूछा क्या बच्चों, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मिसमैच है बच्चों, यहाँ पे आपका कौन सा आपका मिसमैच है, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चा। तो आप मुझे देख के बताओ, अभी हमने सारी चीज पढ़ा, ठीक है ना, आप मुझे देख के बताओ इसमें आपको कौन सा पार्ट आपका मिस मैच है बच्चों, ट्राई करो, ध्यान समझ के करना, ध्यान से समझ के करना, और क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, ठीक है। कौन बच्चों ट्राई करो। और जो आप पार्ट यहाँ पे नहीं सीखेंगे, उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका अगला क्लास होगा, ठीक है ना, अगले क्लास में क्या होगा, मैं आपको पूरा आपको प्रीवियस ये क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपका जो भी नया नया चीज पढ़ होगा, आपको नया नया चीज को नोट डाउन करना है। निखिल ने बोला ऑप्शन 3, मतलब A and C ओनली। अब देखो क्लोरोफिल में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है ना बच्चों, है या ना बच्चों, बच्चों Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ओके, ये खाली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो वाटर में क्या होता है बच्चों, ये आपका डी रिमूव करता है, तो ये तो सही है, तो क्या होगा, जिसमें बी है वो हटा दो, बी किसमें नहीं उसको हटा दो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, फोटोग्राफी में यूज होता है बच्चों, तो आप बोलोगे ये आपका फोटोग्राफी में यूज नहीं होता बच्चों, कौन सा होता है आपका थायोसल्फेट वाला यूज होता है, तो ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो गया बच्चों। तो ए एंड सी, तो ए एंड सी भी गलत है। अब देखो, अब ई वाला पार्ट देखते हैं कि ई भी गलत है बच्चों, देखो ये तो सही है, वाला पार्ट भी सही। अब देखो जो होता है आपका चिलेट लिगेंड, क्या आपका जो आपका चिलेट लिगेंड है, क्या वो उसमें आपका डी पेंसिलमाइन है बच्चों, अब ये आपको पता नहीं है, राइट, पता है क्या,
नहीं सर, ये नहीं पता। No, sir. अच्छा, तो आपने पेनिसिलिन के बारे में कहीं पढ़ा है, एग्जाम में कहीं पढ़ा है उसके बारे में कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके, नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं नहीं पढ़ा। अब सर। देखो, हाँ, देखो मान के चलो, अगर आपने एग्जाम में मान के चलो आपको ऐसे यहाँ पे फंस गए, मान के चलो आपको डाउट माइंड में ये चल रहा है कि ए और सी और डी में कंफ्यूज चल रहा है कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा मुझे करना है। तो मान के जब भी आपका ऐसे मान के चलो ये आपका रियल लाइफ सिचुएशन है, ये आपका रियल सिचुएशन, तो करना आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, थोड़ा रिस्क लेना बच्चों, रिस्क लेना बच्चों। देखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने क्या 2 क्वेश्चन को एडमिट कर चुके हो। देखो, तो आप है ना, अगर आपको टिक करना भी है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन टिक करना जिसमें आपको क्या होगा, आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एलिमेंट कर चुके हो बच्चों, तो वो क्या होगा बच्चों, तो आपको प्रॉपर्ली आंसर आएगा बच्चों। समझ पड़ा वाला पार्ट? ओके, अब देखो, Yes, sir. तो जब हमने जितना भी हमने पढ़ाई किया, Yes, sir. जब हम क्या होते हैं सिलेटी लिगेंड की बात, तो हमने क्या देखा बच्चों, या तो इथिलीन डायमंड पढ़ा था, या तो ऑक्सीडेट पढ़ा था, है ना, या तो हमने जितना भी बाई डेंटल लिगेंड पढ़ा था। तो क्या होगा, ये भी नहीं आएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, समझ पड़ा? देखो, सिंपल सी बात है, जितना आपको पता है आप उनमें से क्वेश्चन करो। पेंसिल के पढ़ा है, चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये पार्ट आपका हो गया, ठीक है ना। तो देखो, एक बार सारे बच्चे एक बार देख लो, हम ये पार्ट देखते हैं, ये पार्ट सारे बच्चे देख लो, कुछ किसी को डाउट है बच्चों तो हम उसमें यहाँ पे प्रॉपर्ली आगे करेंगे, एक बार देख लो। मस्ती नहीं, चलो कम ऑन, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट सारे बच्चे देख लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आपका यहाँ से देखो, जस्ट अभी आपने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन आया बच्चे, राइट, आया ना ऐसा, ठीक है ना। तो जहां से क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपको प्रॉपर्ली इसको करना है बच्चे, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, ये आपका डीएनए के बारे में बताया, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली कि आपको क्या देखना बच्चों, ये आपका सिस्पेक्ट होता है, और आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका ट्यूमर से बाइंड होता है, और आपको ये ट्यूमर को रिमूव करने हेल्प करता है, बस और कुछ नहीं। खाली यहाँ पे समझ देखो, बस और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। ये पार्ट समझ गया ना, डन, फाइन। अब देखो, अभी हम तो अभी देखो, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब देखो, सॉल्ट मतलब क्या होता है बच्चों, हमने सॉल्ट मतलब क्या देखा है, नमक। हम, हाँ, नमक तो देखा ही है, दैट इज NaCl भी देखा है ना। इसके बाद हमने KCl भी देखा है, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके सॉल्ट है, ये मतलब आपका सिंगल सॉल्ट से बच्चों, मतलब क्या है आपने जैसे आप इसको पानी में डिसोल्व किया बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका Na+ में और आपका Cl- में से हट जाएगा, और समय आपका K+ और आपका Cl- में हट जाएगा, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो डबल सॉल्ट क्या होता है बच्चों, डबल सॉल्ट ऐसा होता है जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स में आपका मल्टीपल सॉल्ट्स होगा बच्चों, जैसे आपका ये, हाँ, ये सारे एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। देखो, जैसे आपको ये वाला पार्ट है, दैट इज कार्नालाइट, कार्नालाइट। अब देखो, ये जो कार्नालाइट है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, इसका फॉर्मूला ये है, दैट इज KCl MgCl2 डॉट 6H2O। अब देखो, अब हो गया बच्चों, अब सिंपल सी बात है, जब क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल डिसोल्व तो कैसे होगा, ऐसा बनेगा, दैट इज K+ Mg2+ Cl- and 2Cl- होगा बच्चों, यस या नो, ऐसे होगा ना। देखो, ये अलग हो Yes, जाएगा sir. और ये भी आपका ऐसा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका मल्टीपल सोड यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ये आपको ये पता चले। अब देखो, ये सारे फॉर्मुलेस आपको एग्जाम में पता होने चाहिए बच्चों, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों, इसको याद ही करना आपको। दूसरा सॉल्ट कौन सा बच्चों आपका, मोहर सॉल्ट, कौन सा आपका है, मोहर सॉल्ट की मैं बात करते हैं, उसमें क्या बच्चों, इसमें आपको फेरस, इसमें आपका फेरस और अमोनिया आता है, तो इसमें क्या है बच्चों, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 बच्चों। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, अगेन पोटेशियम, क्या आपका दूसरा तीसरा एग्जाम आपका डबल सॉल्ट का है, इसका नाम पोटैश एलम, पोटैश एलम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनता है बच्चों, क्या कैसे होगा, K+Al होल ट्वाइस डॉट 12H2 बच्चों। अब देखो, आपको एग्जाम में से पूछेंगे, ये आपका ये क्या बच्चों पूछेंगे, ये पोटेशियम है, अब बोलेंगे पोटेशियम में आपका कितना मोल पानी है, तो कितना मोल पानी है बच्चों, आपका 12 मोल पानी है बच्चों।
तो क्या पता है एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए बोल रहा बच्चों देखो जितना भी हमने पढ़ा है बच्चों, जितना भी हमने देखो हमने चैप्टर को प्रॉपर्ली समझ किया है, तो जितना पार्ट आपने समझा बच्चों, इतने पार्ट से आपका आराम से बोर्ड एग्जाम तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता है। देखो जब हम कह रहे हैं, जब हम आपका जेडब्ल्यू का प्रीवियस क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, हमारे माइंड में आएगा कि हाँ हमें इस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंट पढ़ना बच्चों। अगेन बोल रहे बच्चों, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन मतलब के 8 मार्क्स आ गया, और आपका ऑर्गेनिक से कम से कम आपका 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक का। तो सोचो ऑर्गेनिक से आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, मान के चलो ऑर्गेनिक से 8 क्वेश्चन आ गया, 8 4 जा 34 मार्क्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं सर है। 32 होते हैं 8 और जा। हाँ 32, हाँ वही हो गया, मतलब समझो, ठीक है ना। और ये भी आ गया, तो मतलब कि 45 मार्क्स आपका यहीं से आ जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये बच्चों कि आपको 12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चा, और मैं आपको वो प्रॉपर्ली सुली आपको मैं कराऊंगा बच्चा, ठीक है। अरे डरना नहीं है, देखो मैं आपको ऐसे कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो सारे बच्चे मुझे बताओ, ये क्लास पढ़ने में आपको मजा आया कि नहीं आया? आप प्रॉपर समझे ना कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, CFT क्या बहुत होता है। ज्यादा। तो आपको देखो सिंपल सी बात है, ऐसे हम पढ़ेंगे जिससे आपको कहानी सब पढ़ना है आपको, ठीक है ना, जैसे आपका एग्जाम में आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो ये सारे आपको डबल सॉल्व को याद करना है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, आपको ये पता होगा, देखो ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं करता हूँ Fe CN6, ये मैंने बताया, तो मैं क्या बोला आपको, आपको यहाँ पे डिसोसिएट करना आना चाहिए बच्चों। देखो तो कैसे होगा, ये ऐसा लोग होगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ऐसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आयन बच्चों, यहाँ पे आपका टोटल 5 आयन बन रहा है। कितना बन रहा है आपका? 5 आयन बन रहा है बच्चों। तो एग्जाम आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका काउंटर आयन है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में ये पार्ट को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, ये पार्ट K प्लस अलग हो गया, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स जो अंदर वाला पार्ट था, क्या ये आपका डिसोसिएट हुआ? ये आपका डिसोसिएट नहीं हुआ बच्चों। तो आपको ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में समझना है बच्चों। सच पढ़ा बच्चों, ये पार्ट डन, आई गेस समझ में ओके, ठीक है ना। यस तो आपको ये फॉर्मूला पता करना है, ये और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो सेम इसी बेस पे आपका देखो अगेन आपको अलग क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये पार्ट, ये दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? Yes. यस सर। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एग्जाम में आपको यही से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए बच्चा। अब देखो ये हमने पढ़ा था, ये क्या था बच्चों, इसका नाम क्या था? FeSO4 वाला मोहर सॉल्ट। क्या था बच्चों? ये आपका मोहर सॉल्ट था, ठीक है ना। तो ए वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। अब देखो अभी आपको माइंड में पता ऐसा लगेगा कि हमने बाकी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बाकी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों। तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो बच्चों। देखो क्या ये वाला हमने पढ़ा है? नो सर। Nice. अरे अरे पढ़ा है, पोटाशियम पोटाशियम पोटाशियम। Yes, potential. Potential. देखो देखो वहाँ कुछ नहीं किया, इससे हेल्थ डबल कर दिया। देखो ये वाला पार्ट देखो, सर 12 मोल ऑफ वाटर थे वहाँ, यहाँ 24 है। देखो यहाँ पे 12 है, बस वहाँ पे उसको हेल्थ डबल कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे आपको एग्जाम फंसाएंगे, समझे बच्चों। तो ये ऐसे आपको एग्जाम में फंसाएंगे, इसलिए बोल रहे बच्चों आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए बच्चों कि हमने क्या क्या चीज प्रॉपर्ली पढ़ा है बच्चा। खेलता नहीं बच्चों, हमें उससे नचाना पड़े अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, आपको जितना दिया गया बच्चों आपको प्रॉपर उसको प्रॉपर्ली पढ़ना है बच्चों, है ना। तो आपका मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो इसमें क्या ऑप्शन डी इज द राइट है, जितना हमने पढ़ा है हम उससे आपका एग्जाम कर लेंगे। कब पूछा देखो, अगेन आपका ये 2023 से पूछा गया, ठीक है ना। तो बस ऐसा करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये क्या पूछा बच्चों, ये क्या पूछा देखो, ये पूछा आपका इसके दिन, दैट इज इससे पूछा गया टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो किसमें कौन सा यूज होता है कैंसर को हटाने के लिए? आपको पता चल गया होगा, देखो डी तो आएगा ही आएगा, है ना, डी तो आएगा। तो क्या होगा, मेरा ऑप्शन ए हट गया, मेरा ऑप्शन डी हट गया। अब देखो अगर डी हट गया तो डी में क्या बच्चों, डी में सी भी है और डी में बी भी है। अब चेक करते बच्चों, अब देखो ये पार्ट, सॉरी
हाँ बी, सॉरी बी कौन सा बच्चों, बी और डी, कौन सा आपका बी, तो ये हट गया, ये वाला पार्ट हट गया और ये भी हट गया, ठीक है ना। अब देखो डी प्लेटिनम है और आपका क्वाड्रेटिक कंपास प्लैटिनम, तो आपको ये ध्यान बच्चों, अगर आपको प्लैटिनम या प्लेटिनम को मेटल दिखे तो आपको ध्यान है वो आपका ट्यूमर में काम आता है। तो क्या आंसर बच्चों आएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। समझ पड़ा, तो सी इज द राइट आंसर बच्चों। ये करता है बच्चों, क्या करता है, ये आपका लेड पॉइजनिंग, ये आपका लेड पॉइजनिंग में यूज करता है, यूज होता है। और क्या होता है बच्चों, हार्ड वाटर को सॉफ्ट के लिए यूज होता है बच्चों। और कौन सा यूज था बच्चों, जल्दी बताओ, और क्या यूज था इसका, 88 ईडीडी का। एक तो लेड पॉइजनिंग करता है, हटाता है, और क्या करता है बच्चों, एक आपका हाँ क्या करता है, क्या करता है, Softening of hard water. हाँ वो तो मैंने बोल दिया। दूसरा 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 Creation of नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, lead poisoning. लेड पॉइजनिंग तो मैंने बोल दिया, लेड पॉइजनिंग हो गया, सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर, और एक पॉइंट भी था, याद करो चलो। Separation. किस इंडस्ट्री में? ना हाँ, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, सेपरेशन भी करता है लेंथ, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। तो ऐसे एग्जाम पूछा था, देखो ये अभी का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये अभी का क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखते हैं वाला पर, देखो ये देखते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो एग्जाम फिर है ना, अगर आपको ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है ना, कि देखो CFS इतना आना चाहिए और आपका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आना चाहिए। तो इतना अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कितना कितना अनपेड होगा बच्चों, इसमें आपका 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसमें चेक करो किसमें आपका 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आपका आप CFS पर फाइंड करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, और आपको क्वेश्चन को देख के, देखो सिंपल सी बात है, ये कैसे बच्चों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ना है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका ये होगा, तो इसका मुझे क्या बच्चों, मुझे यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो ये पता चल गया। फिर आपको क्या, फिर आपको CFS बनाना है, फिर आपको यहाँ पे CFS, देखो क्या बोला आपका, ऑक्टाहाइड्रल, क्या बोला है, ऑक्टाहाइड्रल एक्वा। एक्वा मतलब क्या होता है बच्चों, पानी का। तो पानी कैसा है, स्ट्रॉन्ग वीक है बच्चों, ये आपका वीक लिगेंड में प्यारा बच्चों, है ना। ये पार्ट आप कैसे बनाओगे, ऐसा, और ये ऐसा बनेगा। आपका आपका आंसर कितना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 0.8 आना चाहिए आपका बच्चा आंसर, और आपका 3 पॉइंट इतना आंसर आना चाहिए। तो कौन सा क्या इसका आंसर होगा, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चा। तो क्या लगता है क्या आंसर आएगा, चलो ट्राई करो, ट्राई करोगे, कम ऑन। आपका देखो, आपको ये वाली भी आना चाहिए, और आपका ये वाली भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए, और आपका यहाँ पे 3 होना भी चाहिए। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखो स्कैंडियम, प्लैटिनम, वेनेडियम, अब क्या दो, क्या बोला आपका, एक आपका तो इससे क्या होता है, इसका होता है 23 होता है, तो ऐसा होगा ना, आर्गन 4s2 3d3। अब क्या बोला है, टाइटेनियम 3+ बोला है, 3+ मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका अगर आपका डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा बच्चों, आप क्या होगा, ये कैसा था, ये आपका -0.4 था, और ये आपका +0.6 था, है या नहीं बच्चों, है या ना, Yes, sir. और ये प्लस में था। देखो तो यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, 2 है तो आपका 0.8 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे ये भी निकालना है, ये भी बैलेंस होना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा, 3.87 भी आना चाहिए। तो क्या क्या आपका 2 अनपेड से 3 आएगा, तो नहीं आएगा बच्चों, तो ये No, आपका नहीं आंसर आएगा। तो ऐसे आपको बाकी सबका चेक करना है, तो ऐसे आपको आंसर आ जाएगा। तो सरिता मुझे बोल रही है कि ऑप्शन डी आना चाहिए बच्चा, चेक करें ऑप्शन डी क्या होता है बच्चों, 27 होता है, तो क्या आएगा, आर्गन 4s0 3d7। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होगा, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, है ना, क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ तो 3 आ जा रहा है। अब आपको निकालना है क्या इसका CFSC -0.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बच्चा। कैसे करो बच्चों, तो कैसे आपका, यहाँ पे आपका T2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में कितना बच्चों, यहाँ पे Eg में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या आंसर निकालो, आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है बच्चों। आगे सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर बोल रहा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको समझना है कि हमें कौन से पार्ट को प्रॉपर्ली असाइन करना है।
तो आप मैं गारंटी बोल रहा हूं बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो अगेन बच्चों, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बच्चा। क्या बोला आपका, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और आपका मिनिमम पूछा है, और एक पूछा देखो, ये आपका इस दिन पूछा है 2021 दूसरा पुराना वाला पेपर है बच्चा। ये सिंपल है, लिगेंड वीक है, मेटल किसमें बच्चों, मेटल आपका 3+ में आएगा, है कि नहीं? तो कैसे होगा देखो, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों? या तो ए आएगा या तो डी आएगा। आप खाली फाइंड करो क्या इसमें अनपेयर्ड टोन्स है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड टोन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक, खत्म। आपको एग्जाम ऐसे करना है। ओके, ए आएगा, चेक करते हैं, Mn3+ है तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। मैग्नीज क्या होगा, 25 होता है, आर्गन 4s2 3d5 25 होता है, तो क्या आएगा 3+ में क्या होगा बच्चों, 3d4 आएगा। तो क्या है बच्चों, आएगा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। सील क्या है आपका, विगलैंड है, पैरिंग नहीं क्या है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी आएगा, क्यों? यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बच्चों। तो आपको एग्जाम ऐसे क्वेश्चन करना है। आई गेस सारे बच्चे प्रॉपर समझ में आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, देखो आपको दिमाग यूज करना है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ही वीक है, आपको ऐसा करना है, फिर आपका आंसर आराम से आ जाए। ओके बस बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म बच्चों, यहाँ पे आपका। लेकिन हाँ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कल के एग्जाम आपको किस पार्ट का आपको ध्यान देना है। ओके अब देखो, मैंने आपको ई ए नंबर निकाल सिखाया था ना बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सिखाया था ना बच्चों। Yes, sir. ओके, फॉर्मूला क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। ओके, अब देखो कल के एग्जाम में क्या बोला बच्चों, अगेन आपको सिंपल सी बात है, आपको कुलडॉस का पता होना चाहिए। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, कुलडॉस का प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। देन आपको हाँ, ये फॉर्म पता दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हम क्या इसको रिसीव क्या आएगा बच्चों, 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए। तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या जगह, ये हो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी। तो क्या ये कप्पा हो जाएगा, ये आप 1/r है, ये क्या बच्चों, ये क्या है आपका सेल कांस्टेंट। तो आपको क्या बोलेंगे बच्चों, आपको बोलेंगे कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालो, या तो आपको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो बच्चों। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगेन कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m, या तो क्या होगा आपका कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n बच्चा। तो ये सब आपका बेसिक फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो अगेन आपको कौन सा बच्चों, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0.059 अपॉन n log kc, ऐसे ना बच्चों। तो आपको ये सारे सर केमिस्ट्री में सब अलग ट्रिक्स से प्रोनाउंस क्यों करते हैं वर्ड्स को, मतलब बच्चा समझा नहीं, जैसे बताओ एग्जांपल तो बच्चा बताओ जैसे। सर हमारे स्कूल में ना टीचर कुछ और बोल देते, कई स्पेलिंगों को यहाँ पे कुछ और बोलते, मतलब हर कैसे करते हैं, मतलब प्रोनाउंस ना पता लगता तो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं ऐसा। अच्छा आपने भी नया क्या सीखा, अलग क्या पता चला, मैम क्या बोलती थी? नहीं, जैसे हमारे को कई बार बोलते ना कापा, या ऐसे आपने बोला कप्पा, तो हाँ तो देखो होता क्या, देखो जैसे आपने पढ़ा हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ, 11 में पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। तो इसको मतलब कि वहां पे क्या बोलते हैं बच्चा, वहां बोलते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ, डिब्रॉय, है ना। तो बहुत सा चीज होता है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको है ना कि ठीक है केमिस्ट्री मजे हैं, तो आप उसको देख के याद करो और कुछ सुनो। पर आपको क्या होना चाहिए, आपको नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए बच्चों, आपको नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता, आपको डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। कटप्पा, ओके कटप्पा भी होगा, हाँ मजा आता है, तो ऐसा याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ अब देखो बच्चों,
मैं आपको बोलूंगा कि आपने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब कि आपका स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको बोलेंगे कि Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, आपको बोलेंगे आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है, और आपको क्या देंगे, आपको इसका दूसरा वेरिएबल आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ऐसे देंगे, ऐसा बोल देंगे Fe2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe प्लस, फिर क्या होगा बच्चों अगेन Fe प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। अब मान के चलो इसका ई सेल कितना था बच्चों, इसका ई सेल आता है आपका x आया, और आपका इसका ई सेल कितना आ रहा है बच्चों, इसका ई सेल आ रहा है आपका y आ रहा है। अब मुझे बताओ इसका इसका ई नॉट सेल क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ कैसे करोगे आप। आपको ये जो क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका गिवन होगा, और आपको बोलेंगे इसका ई सेल निकाल, तो कैसे निकालें बच्चों, कैसे निकालेंगे वाला पार्ट, तो बता सकता है मुझे कैसे Sir, करेंगे। x plus y. हाँ, x प्लस वाई, तो अगर आप x प्लस वाई करोगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसको यहाँ पे x प्लस वाई करोगे, हाँ y माइनस x करें तब भी हो जाएगा आंसर आपका गलत। क्यों गलत हो जाए बच्चों, बिकॉज जब भी आपको देखो, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको ना ये क्वेश्चन आपको फॉलो करना है बच्चा, ये क्वेश्चन फॉलो करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे फॉलो करो, देखो अब सिंपल सी बात है, जैसे बोल रहा हूं उसको ध्यान समझो, काफी ज्यादा IMP बच्चा, ध्यान समझो। ओके देखो मान के चलो पहला क्वेश्चन है, तो ये जो पहला इक्वेशन है इसका मेरा डेल्टा G1 कैसे निकले बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे माइनस NF ई नॉट सेल, होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, होगा। अब देखो यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज, आपका एक इलेक्ट्रॉन चेंज, तो क्या अब बोलोगे -1 इंटू एफ ई नॉट सेल, क्या बच्चों आपका एक्स, क्या आपका एक्स है, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आया आपका -XF, राइट, आया बच्चों, यस या नो, ओके। सिमिलर क्या निकालो बच्चों, फिर अब सिमिलर निकालोगे डेल्टा G2, तो डेल्टा G2 क्या होगा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है आपका, यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज, तो क्या आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे -N, N मतलब क्या 1 होगा, इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, क्या है बच्चों यहाँ पे आपका y, तो यहाँ पे क्या आंसर है बच्चों, आएगा आपका -YF, आएगा कि नहीं है बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब देखो, अब ये वाला पार्ट दो ध्यान समझना, ये वाला पार्ट ध्यान समझना बच्चों, हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। अब देखो अभी आपको निकालना है इसका, आपको निकालना इसका ई नॉट से निकालना है, तो ये कैसा आएगा वैल्यू आएगा बच्चों, आप ऐसे बोलोगे ना, देखो ऐसा बोलोगे दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू, अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मान के चलो इसका क्या आता है बच्चों, इसका होता है आपका डेल्टा G, तो इससे क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे -NF ई नॉट सेल, यस या नो बच्चों, हाँ या ना, सर है ना, तो क्या बच्चों आप क्या करोगे, डेल्टा G इक्वल टू -2, -2 क्यों लिखे बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बच्चों, तो क्या करोगे -2F इंटू ई नॉट सेल, होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, यस सर होगा। अब देखो अब देखो अगर मैं पहला और दूसरे क्वेश्चन ऐड करता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, मेरा आएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये Fe प्लस से ये Fe प्लस कट गया, तो क्या बना बच्चों, ऐसा बनेगा दैट इज Fe2 प्लस प्लस, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आएगा Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, तो मेरा क्या हो गया, मेरा पहला वाला क्वेश्चन मिल गया बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो तो मुझे आपका, तो मुझे आपका ओवरऑल डेल्टा G कैसे मिलेगा, जब मैं डेल्टा G1 करूंगा प्लस डेल्टा G2 करूंगा, हाँ है ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब देखो डेल्टा G का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, -XF, तो क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे -XF आ रहा है, प्लस इससे क्या आ रहा है बच्चों -Y, तो क्या आएगा, आप बोलोगे -YF बोलोगे, हाँ है ना बच्चों, यस सर इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने डेल्टा G क्या निकाला बच्चों, ये निकाला था दैट इज -2F ई नॉट सेल, राइट, ये निकालता, आपको निकालना क्या बच्चों, आपको ई नॉट सेल निकालना है, तो क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकला बच्चों, माइनस कॉमन निकालो, -F कॉमन निकालो, ब्रैकेट लिखो x प्लस वाई इक्वल टू -2F ई नॉट सेल, तो क्या होगा बच्चों, ये आएगा डिवीजन में, तो क्या आएगा बच्चों, ऐसा बनेगा -2F आएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये F से ये F कट गया, तो आंसर क्या है बच्चों, इसका ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ गया, आप बोलोगे
x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन देंगे ना, तो आपको ना डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना है, आपको इक्वेशन लिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो आपको वहां से आपको क्वेश्चन निकालना है बच्चा। समझ गया बच्चों? डन सारे बच्चे? Yes, sir. ओके अगेन बच्चों, ये सारे बेसिक फॉर्मूलास करना, मैं बोलूंगा आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ ले, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब सिंपल सी बात आप पूछेंगे कि अगर आपका अगर मैं क्या करता हूँ, डायल्यूशन करता हूँ, तो आपका स्पेसिफिक कंडीशन बढ़ेगा घटेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपका मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़े, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये आपका बेसिक टर्म्स है, तो थ्योरी आपको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन। अगर मैं डायल्यूट करता हूं तो क्या होगा, मेरा स्पेक्ट्रम घटेगा। तो ये बेसिक पार्ट आपको थ्योरी का पता होना चाहिए। सर इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes. बस बच्चों इतना ही था बच्चों क्लास के बारे में। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगेन बच्चों, जो मंडे जो होगा बच्चों, मंडे हम करेंगे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसका आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। समझे बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके मान के चलो आपको चलो, और हाँ मुझे और क्या याद आया, ये क्वेश्चन देख लो। अब मान के चलो आपको ऐसे एग्जाम पूछेंगे कि निकल ऑक्सलेट थाइस 3-, ऐसा क्वेश्चन होगा। और आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, इसमें आपका कितना निकल और ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है बच्चों। तो आपके क्या आंसर आएगा बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ बनाओगे निकल बनाओगे, ऊपर लिखो ऑक्सलेट, यहाँ लिखो ऑक्सलेट और यहाँ पे लिखोगे ऑक्सलेट। तो ऑक्सीजन कितना करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो क्या होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है, अभी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट बच्चों होता है? ओ नेगेटिव से होता है बच्चों। तो क्या होगा, ये पहला ओ नेगेटिव, तो सिंपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, तो पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड आपका, ये 6 बॉन्ड। तो कितना बच्चों यहाँ पे टोटल आपका 6 निकल और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा बच्चों। तो आपको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सच पड़ा बच्चों? अब देखो, अब मान के चलो ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, कहने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आप ईएन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिमाग का यूज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा बच्चों, और हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए बच्चे। सच पड़ा बच्चों? डन? Yes, sir. कोई एक्स्ट्रा का एग्जांपल दे दो सर, एक्स्ट्रा एग्जांपल। हाँ ईटी वाला पार्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे कि ईटी में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, आपका मेटल ऑक्सीजन का 4 बॉन्ड बनेगा और आपका मेटल नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड बनेगा बच्चों। क्यों? बिकॉज ईटी में क्या होता है, आपका 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है और आपका 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है बच्चा। सिंपल, समझ गए केशव? Yes. तो बस बच्चा यहाँ पे हमारी क्लास खत्म करते हैं बच्चों। आई होप आप सबको मजा आया बच्चों, एंड क्लास हम खत्म करते हैं। कल के एग्जाम को ऑल द बेस्ट, एंड यस Okay, sir. Thank you. Bye. मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।